नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध स्वदेशी जनजातियों के लिए जाना जाता है। नागालैंड के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। भूगोल: यह म्यांमार की सीमा से लगा एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ का परिदृश्य पहाड़ियों और घाटियों से अलग है। संस्कृति: नागालैंड में कई अलग अलग नागा जनजातियां रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और त्योहार हैं। त्योहार नागा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो पारंपरिक नृत्य, संगीत और शिल्प का प्रदर्शन करते हैं। इतिहास: नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का एक राज्य बना। इसकी राजधानी कोहिमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण लड़ाइयों का स्थल थी। मुख्य जानकारी: राजधानी कोहिमा। यहाँ कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। कोहिमा राजधानी शहर कोहिमा अपने ऐतिहासिक महत्व, विशेष रूप से कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। अन्य आकर्षणों में नागालैंड राज्य संग्रहालय शामिल है, जिसमें नागा कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, और किसामा हेरिटेज विलेज, जहां हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है। कोहिमा के पास ही दजुको घाटी और जप्फू पीक भी स्थित हैं, जहां से आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर होने के नाते दीमापुर राज्य के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। मुख्य आकर्षणों में कछारी खंडहर, एक प्राचीन साम्राज्य के अवशेष और ट्रिपल फॉल्स शामिल हैं। मोकोकचुंग: ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और एओ नागा संस्कृति के लिए जाना जाता है। घूमने की जगहों में लोंगखुम गांव और मोकोकचुंग जिला संग्रहालय शामिल हैं। वोखा एक खूबसूरत शहर है जो खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। दोयांग नदी और माउंट ती लोकप्रिय आकर्षण हैं। टुएनसांग: यह स्थान नागालैंड की सुदूर आदिवासी संस्कृति की झलक प्रदान करता है। दजुकोउ घाटी: यह एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है जिसे प्रकृति प्रेमियों को जरूर देखना चाहिए। खोनुमा गांव: यह एक बहुत ही अच्छी तरह से रखे गए गांव का एक उदाहरण है, जिसका एक मजबूत इतिहास भी है। नागालैंड की अनूठी आदिवासी संस्कृति और त्योहार जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे सांस्कृतिक अनुभव चाहने वाले यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। नागालैंड की संस्कृति अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसे मुख्य रूप से इसके कई अलग अलग आदिवासी समूहों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। जनजातीय विविधता: नागालैंड कई जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज हैं। कुछ प्रमुख जनजातियों में अंगामी, एओ, कोन्याक, सुमी और लोथा शामिल हैं। यह आदिवासी विविधता नागालैंड की एक परिभाषित विशेषता है, जो इसके जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान देती है। त्योहार नागा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो अक्सर कृषि और मौसमी चक्रों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन त्योहारों की पहचान रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, जीवंत संगीत और ऊर्जावान नृत्य से होती है। हर साल आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो राज्य की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। पारंपरिक कला और शिल्प: नागा लोग कुशल कारीगर हैं, जो अपनी जटिल लकड़ी की नक्काशी, टोकरी बनाने, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं। बुनाई, विशेष रूप से अद्वितीय आदिवासी पैटर्न के साथ रंगीन शॉल, नागा शिल्प कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बांस भी नागा संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग कई उपयोगी और सुंदर वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक पोशाक: नागा पारंपरिक कपड़े जीवंत और विशिष्ट होते हैं, जिन्हें अक्सर मोतियों, पंखों और आदिवासी डिजाइनों से सजाया जाता है। ये वस्त्र प्रत्येक जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। भाषा: नागालैंड में एक समृद्ध भाषाई परंपरा है, जिसमें इसकी विभिन्न जनजातियां कई भाषाएं बोलती हैं। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है, जबकि नागामी, एक पिजन असमिया, का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। धर्म: जबकि पारंपरिक एनिमिस्टिक मान्यताएं अतीत में प्रचलित थीं, ईसाई धर्म अब नागालैंड में प्रमुख धर्म है। हालांकि कई पारंपरिक प्रथाएं और मान्यताएं अभी भी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। मौखिक परंपराएं, लोक कथाएं और लोकगीत नागा संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनका उपयोग नागा लोगों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। संक्षेप में, नागालैंड की संस्कृति प्राचीन परंपराओं और समकालीन प्रभावों का एक आकर्षक मिश्रण है, जो इसे वास्तव में एक अद्वितीय और आकर्षक क्षेत्र बनाती है। नागालैंड का भोजन विशिष्ट और स्वादिष्ट है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता को दर्शाता है। यहाँ मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। मुख्य सामग्री: बांस की टहनियाँ व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जो विभिन्न व्यंजनों में एक अनूठा तीखा स्वाद जोड़ती हैं। एक्सोन किण्वित सोयाबीन, एक मुख्य सामग्री जो एक मजबूत विशिष्ट स्वाद प्रदान करती है। अनिशी किण्वित कोलोकेसिया पत्ते, एक और किण्वित सामग्री जो स्टू और अन्य व्यंजनों में एक अनूठा स्वाद प्रदान करती है। मांस: सुअर का मांस, चिकन और मछली का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, जिसमें स्मोक्ड मीट विशेष रूप से लोकप्रिय है। मिर्च: नागालैंड अपने मसालेदार भोजन के लिए जाना जाता है, जिसमें राजा मिर्चा, भुत जोलोकिया एक प्रमुख उदाहरण है। स्थानीय जड़ी बूटियां और साग: लोकप्रिय व्यंजन: बांस की टहनियों के साथ स्मोक्ड पोर्क, एक विशिष्ट व्यंजन
जो सुअर के मांस के धुएंदार स्वाद को बांस की टहनियों के तीखेपन के साथ मिलाता है। एक्सोन आधारित व्यंजन। एक्सोन का उपयोग विभिन्न स्टू और चटनी में किया जाता है, जो एक अद्वितीय उमामी स्वाद जोड़ता है। गल्हो, चावल, सब्जियों और मांस से बना एक हार्दिक दलिया जैसा स्टू। समथू, किण्वित रतालू के पत्तों से बना एक व्यंजन। बांस की भाप वाली मछली, बांस की नलियों के अंदर पकाई गई मछली। जुथो, एक स्थानीय चावल की बियर। विशेषताएं। व्यंजनों में अक्सर किण्वित सामग्री होती है, जो इसके विशिष्ट स्वादों में योगदान करती है। स्थानीय मिर्च के उपयोग के साथ मसालेदार स्वाद आम है। स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन अक्सर बहुत हार्दिक और गर्म होता है। नागालैंड का भोजन एक अनूठा पाक अनुभव प्रदान करता है, जो क्षेत्र के विविध स्वादों और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की यात्रा एक अनूठा और समृद्ध अनुभव प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। आपकी यात्रा की योजना बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वहाँ कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग से। दीमापुर हवाई अड्डा DMU नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा है, जहाँ कोलकाता जैसे शहरों से सीधी उड़ानें हैं। दीमापुर से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या राज्य के अन्य हिस्सों में बस ले सकते हैं। रेल द्वारा दीमापुर रेलवे स्टेशन गुवाहाटी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो बदले में प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से। सड़क यात्रा भी एक विकल्प है। असम और मेघालय जैसे पड़ोसी राज्यों से बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण विचार। इनर लाइन परमिट ILP। नागालैंड के बाहर के भारतीय नागरिकों को राज्य में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट ILP की आवश्यकता होती है। नवीनतम नियमों की जांच करना और ILP के लिए पहले से आवेदन करना उचित है। विदेशी नागरिक। विदेशी पर्यटकों को अब संरक्षित क्षेत्र परमिट PAP की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें आगमन के 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO या निकटतम पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना होगा। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय। नागालैंड की यात्रा के लिए आदर्श समय अक्टूबर और मई के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है। नागालैंड के भीतर परिवहन। नागालैंड के भीतर परिवहन मुख्य रूप से टैक्सियों और बसों पर निर्भर करता है। साझा टैक्सियां एक आम और किफायती विकल्प हैं। मुख्य यात्रा सुझाव। अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, खासकर अगर आप हॉर्नबिल फेस्टिवल आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत में के दौरान यात्रा कर रहे हैं। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें। पर्याप्त नकदी साथ रखें, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में ATM सीमित हो सकते हैं। मौसम के बदलने के कारण परतों सहित उचित कपड़े पैक करें। यात्रा करने से पहले नवीनतम यात्रा सलाह की जांच करना हमेशा एक अच्छा विचार है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको नागालैंड की एक यादगार यात्रा की योजना बनाने में मदद। Request all. Please subscribe to my channel and like, share video. Thank you for watching.